भारत में मुस्लिमों का इतिहास सरल हिंदी में। भारत में मुसलमानों का इतिहास बहुत पुराना है। मुसलमान सबसे पहले व्यापार के लिए भारत आए थे। कहा जाता है कि 7वीं सदी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते केरल के तट पर आए। वे यहाँ मसाले और अन्य चीजों का व्यापार करते थे। इन व्यापारियों के जरिए इस्लाम का पहला संपर्क भारत से हुआ। इसके बाद 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध, आज का पाकिस्तान का हिस्सा, पर हमला किया और वहां इस्लाम फैलाना शुरू किया। यह भारत में इस्लाम के आगमन का पहला सैन्य प्रयास था। धीरे धीरे तुर्क, अफगान और मंगोल जैसे विदेशी शासक भारत आए। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली पर मुस्लिम शासकों का शासन शुरू हुआ, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक इसी सल्तनत के भाग थे। इन शासकों ने भारत में इस्लाम को फैलाया और कई मस्जिदें, किले और इमारतें बनवाईं। इसके बाद 16वीं सदी में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। मुगलों का शासन लगभग 300 साल तक रहा। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने भारत में इस्लामी संस्कृति, कला, संगीत और स्थापत्य को बहुत बढ़ावा दिया। भारत के मुसलमान सिर्फ शासक नहीं थे, बल्कि आम लोग भी धीरे धीरे इस्लाम धर्म अपनाने लगे। बहुत से संत जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया आदि ने सूफी परंपरा के माध्यम से इस्लाम का प्रचार किया। उन्होंने प्रेम, भाईचारे और सेवा का संदेश दिया। इस तरह मुसलमान भारत का अहम हिस्सा बन गए। उन्होंने भारत की संस्कृति, भाषा, खान-पान और संगीत को समृद्ध किया। आज भी भारत में करोड़ों मुसलमान रहते हैं जो देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। भारत में मुसलमानों का योगदान सिर्फ शासन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान, कला, संगीत, वास्तुकला और साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उर्दू भाषा का विकास भी हिंदी और फारसी के मेल से हुआ, जो मुसलमानों के समय में बहुत लोकप्रिय हुई। ताजमहल जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारत इसी दौर की मिसाल है। सूफी संतों ने जात पात से ऊपर उठकर सबको प्रेम और इंसानियत का पाठ पढ़ाया। उनके दरगाह आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हैं। मुसलमानों ने भारतीय समाज में भाईचारा, सहनशीलता और विविधता की भावना को मजबूत किया। ब्रिटिश काल में भी मुस्लिम समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। आज के समय में भारत के मुसलमान देश के हर क्षेत्र में राजनीति, खेल, विज्ञान, व्यापार और शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं और देश की एकता और विकास में साथ चल रहे हैं।